हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। मैंने क्या कहा? असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ईजी है। बस आपको ये समझना है, जैसा कि आप भी जानते हो कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी असर्टिव सेंटेंस को, तो पहले हम लिंकिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड को पहले लाते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ क्वेश्चन वर्ड की बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको लिंकिंग वर्ब को पहले रखना है। दो तीन इसमें मेन पॉइंट आपको ये जानना है कि यदि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना है तो उसके लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हम लिखते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि सेंटेंस में यदि ऑलरेडी पहले से नॉट लगा है तो नॉट को हटा देना है। यदि नॉट नहीं लगा है तो आपको नॉट लगाना है। ये सबसे सेकंड दूसरा अहम पॉइंट है। तीसरा चीज़ क्या है? यदि सेंटेंस में पहले से नेवर है तो नेवर के स्थान पर एवर कर देना है। यदि पहले से एवर है तो उसके स्थान पर नेवर। लेकिन ये कब होगा? आज तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं। इसका फिर अपोजिट भी होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे बदलते हैं। तो जब आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव करना जान जाते हैं तो आपके लिए बेहद आसान हो जाता है इंट्रोगेटिव से असर्टिव करना, क्योंकि उसी को हम उल्टा कर देते हैं। तो आइए ईश्वर का नाम लेकर के हम लोग फिर शुरू करते हैं कैसे हम किसी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। एक चीज़ बेटा आपको भूलना नहीं चाहिए, मैंने पिछले दिन बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मेन फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो भी सेंटेंस है आप सेंटेंस में परिवर्तन करेंगे, न कि उसके अर्थ में। ट्रांसफॉर्मेशन में ये देखा गया है कि सेंटेंस में परिवर्तन किए जाते हैं, लेकिन उसके मीनिंग में, उसके अर्थ में, उसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए कम ऑन द पॉइंट। अब देखिए असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला एग्जाम्पल है मिल्टन वॉज अ ग्रेट पोएट। मिल्टन एक महान कवि थे। इसका मीनिंग हुआ कि मिल्टन एक महान कवि थे। अब इसमें हम नॉट भी लगाए, नॉट भी आएगा, इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, फिर भी इसका सेंस यही होगा कि मिल्टन एक महान कवि थे। अब देखिए ये सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं। तो देखिए मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट, यानी इस सेंटेंस में वाज जो है लिंकिंग वर्ब है। इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हम लिंकिंग वर्ब को आगे रखेंगे, यानी वाज को पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है? मिल्टन, वाज मिल्टन। अब यही चीज मैं बताया था, पहले से यदि नॉट नहीं है तो नॉट लगाना होगा, ठीक है। तो वाज मिल्टन नॉट अ ग्रेट पोएट, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका अर्थ निकलता है, क्या मिल्टन एक महान कवि नहीं थे? यानी कि थे। ओके। अगला एग्जाम्पल है यू कैन नॉट विन दिस मैच। आप इस मैच को नहीं जीत सकते हो। तो इसका बनाना है इंट्रोगेटिव। तो बनाएंगे पहले इसमें, देखिए फिर इसमें भी मॉडल वर्ब कैन है, इसको पहले लिखेंगे कैन, फिर सब्जेक्ट यू को लिखेंगे कैन यू। अब देखिए इस सेंटेंस में पहले से नॉट है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय यदि पहले से नॉट है तो उसको हटा देंगे। अब यहाँ हम नॉट को हटा देंगे, यानी इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो कैन यू विन दिस मैच, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब कहता है क्या तुम इस मैच को जीत सकते हो, यानी नहीं जीत सकते हो। ओके, यही इसका मेन फार्मूला होता है। अगला है कि ही विल नेवर
फॉरगेट माई काइंडनेस। अब इस सेंटेंस में विल जो है इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये भी मॉडल वर्ब है। विल ही, अब देखिए विल ही, अब यहाँ पर नेवर है तो नेवर को देखिए मैंने यहाँ बता दिया है कि नो रहे उसके स्थान पर एनी कर देंगे, नेवर रहेगा तो उसके स्थान पर एवर कर देंगे। तो अभी देखो बेटा यहाँ पर नेवर का प्रयोग है, इसको हम एवर में बदल देंगे। विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है, तुम्हें कोई नहीं जानता है। अब इसको बनाना है इंट्रोगेटिव में, तो देखिए इसको हम दो मेथड से बताएंगे और दोनों मेथड आप जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमें देखना होगा कि नो वन नोज यू ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग पहले करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो डज का प्रयोग पहले करेंगे, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल में है तो डू का प्रयोग पहले करेंगे। लेकिन यहाँ नो वन यह क्या है, ये सिंगुलर है, इसलिए हम पहले डज का प्रयोग करेंगे। डज, देखिए हमने डज लिखा। अब देखिए नो है तो हमने क्या बताया, नो के स्थान पर एनी का प्रयोग करना है, यानी डज, अब नो को हम एनी में बदल देंगे। डज एनी वन, क्लियर है। देखिए पहले हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज का प्रयोग पहले किए, उसके बाद जो नो है उसको हमने एनी में बदल दिया, उसके बाद वन लिखा। डज एनी वन नो यू, डज एनी वन नो यू, और यहां पर क्वेश्चन मार्क कर दिए। अगला, इसको अगला मेथड से देखिए, इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, यानी कि तुम्हें कोई नहीं जानता है। बोलते हैं अरे तुम्हें कौन जानता है, इसका अर्थ यह आता है कि तुम्हें कौन जानता है, यानी तुम्हें कोई नहीं जानता है। तो ये सेंस वही रहेगा, बस सेंटेंस में आप परिवर्तन करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड। अब बेटा एक चीज आपको ये नोट भी कर लीजिए, जैसे देखिए सेंटेंस में जैसे यहां पर है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी यहां मैं नहीं लिखता हूं, आप ऐसे नोट कर लीजिए। एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे कि जब एवरीबॉडी रहेगा तो इसको भी आप दो तरीका से समझिए कैसे बनाते हैं। एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और एवरीबॉडी सिंगुलर होता है, इसलिए हम पहले डज का प्रयोग करेंगे। डज एवरीबॉडी नॉट, अब इसमें नॉट कहीं नहीं है तो नॉट लगाएंगे। डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदर लैंड, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो बेटा लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। लेकिन अब आप ये भी रूल जान लीजिए, जब सेंटेंस में एवरीबॉडी रहे और उसको इंट्रोगेटिव में बदलना है तो आप एवरीबॉडी के स्थान पर हु का भी प्रयोग कर सकते हैं। हु, जैसे हु डज नॉट। अब डज नॉट मैंने इसलिए लाया कि ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, तो हु डज नॉट लव हिज मदर लैंड, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क को भूल जाते हो बेटा, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ओके, अब देखिए अगला सेंटेंस है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। उनका शान कभी धूमिल नहीं हो सकता, या उनका शान शौकत
कभी मुरझा नहीं सकता, अर्थात धूमिल नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इस क्वेश्चन को देखा गया है। ट्रांसफॉर्मेशन में खास करके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या CHSL, इन सब एग्जाम में ये क्वेश्चन अराइज होते हैं। देखिए, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनका शान कभी धूमिल नहीं हो सकता। जब इस तरह के सेंटेंस रहेंगे और इनका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम सेंटेंस को व्हेन से शुरू करते हैं। पहले हम व्हेन लिखेंगे, व्हेन, फिर देखिए इसमें मॉडल वर्ब कैन है, वो आ जाएगा, व्हेन कैन। अब सब्जेक्ट को लाएंगे, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। अब देखिए सेंटेंस में परिवर्तन तो हो गया लेकिन इसका अर्थ वही है। इसका अर्थ ये हुआ, कहता है कि उनका शान शौकत धूमिल होगा ही कब, यानी कि कभी नहीं हो सकता। अगला एग्जाम्पल देखिए, नोबडी वुड लाइक टू बी अ स्लेव, कोई भी किसी के अधीन, गुलाम नहीं होना पसंद करेगा। तो इसको हम जब बनाएंगे तो देखिए पहले क्या है, नोबडी वुड लाइक टू बी स्लेव। तो इस तरह का सेंटेंस में बेटा क्या है आपका, वुड जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले कर देंगे, वुड, वुड, वुड को हमने पहले कर दिया। अब देखिए ये सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट है नोबडी, तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि पहले से नो है उसको एनी में बदल देते हैं। तो यहां पर नोबडी को हम किस में बदल देंगे, एनीबॉडी में बदल देंगे। वुड एनीबॉडी लाइक टू बी स्लेव, क्वेश्चन मार्क, वुड एनीबॉडी लाइक टू बी स्लेव। अब इसको दूसरे मेथड से भी देख लीजिए, इसको हम हु से भी बना सकते हैं। किससे, हु से। देखिए हु, अब वुड आ जाएगा, हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव और क्वेश्चन मार्क। देखिए हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव, अधीन या दास या गुलाम होना ही कौन पसंद करेगा, यानी कि कोई पसंद नहीं करेगा। तो बेटा यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का मेन मेथड। अब इसको आपको मैंने जो भी 6-7 एग्जाम्पल बताया, आप इसके बेस पर अनगिनत बना सकते हैं। फिर भी उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं क्विक एक्शन लेकर के पुनः उस चीज़ को मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको मैं दूर करूँगा। तो देखिए इस तरह के जो सेंटेंस आप बनाएंगे तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव का यही मेथड होता है। अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे करते हैं। तो यदि आप ये समझ लेते हैं तो खुद आप इंट्रोगेटिव से असर्टिव कर लेंगे, क्योंकि इसी नियम को हम उल्टा कर देते हैं। अब जैसे नो है तो नो के स्थान पर एनी करते हैं, इंट्रोगेटिव में एनी रहेगा, असर्टिव बनाते समय आप नो कर देंगे। यदि असर्टिव में नेवर है और इंट्रोगेटिव करते हैं तो एवर हो जाता है, तो फिर एवर के स्थान पर नेवर हो जाएगा। यही चीज़ समझना है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड को पहले करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले से रहेगा हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब या जो भी क्वेश्चन वर्ड है। जब उसको असर्टिव करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यही इसका मेथड है। और बेटा इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, किसी को कोलाहल, शोरगुल या जहाँ डिस्टर्बेंस है वहाँ बिल्कुल मत देखिए, अपने स्टडी रूम में देखिए, आपको 100% ये समझ में आएगा। तो बेटा यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर अगले दिन हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद।